Okay, not many players can execute Dubki, but why didn't you name Pradeep Narwal, bro? You are fired. No, no, no. You are fired Because from the show. But there has to be just one Dubki king, that is Pradeep Narwal, and he has played for UP Yodhas. हमें यूपी योद्धास हमें यूपी योद्धास कैसे हैं प्रभु लोग? मैट और मसाला चाय एपिसोड नंबर 6। उम्मीद है कि आप लोग अपने घर में बैठ के बड़े प्यार से मसाला चाय के साथ हमारे इस खास यूट्यूब और इंस्टा वीडियोस का मजा ले रहे होंगे, जहां यूपी योद्धास के करंट स्टार्स, उनके फॉर्मर स्टार्स खास आप लोगों से बात करने के लिए आते हैं। ड्रेसिंग रूम के अंदर की, मैट के अंदर की वो मजेदार कहानियां सुनाते हैं, आप लोगों के सवालों के जवाब देते हैं और करते हैं आपके साथ बहुत सारी मस्ती। तो आज भी मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे। आइए आइए आइए, आपका अपना शो है, खुद ही स्वागत कर लीजिए। भाई सबसे पहले इस पहले सेगमेंट में, इससे पहले मैं आप लोगों को लेके जाऊं, पहले तो स्वागत हमारे खास मेहमानों का। स्ट्रेट फ्रॉम कीनिया, आवर पार्ट टाइम लॉयर एंड फुल टाइम कबड्डी एक्सपर्ट जेम्स 0077891 बॉन्ड, जेम्स किम्बेथी, वेलकम टू द शो। thank you so much, sir. Thank you. और हमारे यूपी योद्धास के स्टार राइट कॉर्नर भाई, जो कोई कोई भी काम लेफ्ट या गलत नहीं करते, सब कुछ राइट करते हैं, हितेश भाई। वेलकम वेलकम वेलकम, आज पहली बार थैंक यू आप सर। इस एपिसोड पे जुड़ रहे हैं। थैंक यू सर। मुझे ये बताओ, जब मैच खेलने जाते हो हितेश, राइट कॉर्नर लगाते हो, वहां ज्यादा टेंशन होती है या यहाँ बात करते हुए टेंशन हो रही है? वहां पे ज्यादा नहीं होते कि वो तो दिल्ली का है, यहाँ पे कभी कभी तो यहाँ पे ज्यादा होती है टेंशन, तो वहां पे तो सब कुछ है कर नहीं लेते नहीं, वहां पे आपके सामने जो रेडर आता है ना, उसको ज्यादा टेंशन होती है। हितेश के एंकल होल्ड से बचूंगा कैसे, लेकिन यहाँ की टेंशन हम आपको देंगे नहीं भाई। आप हमारे हीरो हैं, आप यूपी योद्धास फैंस के स्टार हैं, मस्ती करने वाले हैं। तो पहले सेगमेंट का नाम है 60 सेकेंड लाइफ स्टोरी। अम्मा यूपी है बे तो इसमें मैं एग्जैक्ट वो टाइमर दबा के आपको 60 सेकंड का टाइम दूंगा हितेश। तो 1 मिनट के अंदर अंदर आपको अपनी जिंदगी की कहानी बतानी है कि कहां से कबड्डी शुरू की, क्या किया, कोई स्ट्रगल थी क्या, किसको अपना हीरो मानते थे, यूपी में एंट्री, प्रो कबड्डी में आपके फेवरेट मूव या पल कौन से हैं, वो एकदम से समराइज कर लीजिए। आपको 60 सेकंड में बताने हैं। मैं जरा All right. अपने फोन पे टाइमर लगा रहा हूं, आप लोगों को भी मैं दिखाता रहूंगा। हितेश भाई तैयार हैं? हाँ सर, तैयार है। चलिए जी, 3 2 1 स्टार्ट। कबड्डी शुरुआत 2016 में किया था मैंने स्टार्ट खेलना, वहाँ पे रोहतक में स्टार्ट किया था राजीव गांधी स्टेडियम में। फिर स्टार्टिंग में 2-3 साल ऐसे ही प्रैक्टिस करके फिर मैं जहाँ से स्टार्ट हुआ था, मैंने खेलो इंडिया खेला था पंचकुला वाला, वहाँ से मेरा यूपी योद्धा में सिलेक्शन हुआ था एनवाईपी के लिए। तो 1 साल मेरी एज कंप्लीट नहीं हुई थी, 1 साल मैं बस कैंप करके वापस घर पे चला गया था, सीजन जो 10 था। फिर लीग में आए थे तो खेलो इंडिया से ही मेरा यहाँ पे हुआ था। फिर उसके बाद जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल, उसके बाद तो खेले हैं इवेंट, पर जो मेन सिलेक्शन हुआ था वो खेलो इंडिया से ही हुआ था, जो पंचकुला में हुई थी अंडर 18 वाली, उससे। अभी है आपके पास 15 सेकेंड हैं। और प्रो कबड्डी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? प्रो कबड्डी का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। पिछला सीजन काफी अच्छा रहा और जो फर्स्ट सीजन था उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस था, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा प्रो कबड्डी का। एंड स्टॉप ले 57 सेकेंड में, जिसमें 2 सेकेंड का मेरा सवाल भी था, हितेश भाई ने पूरी कहानी बता दी है। और खेलो इंडिया पंचकूला में तो भाई मैं भी था। हाँ सर, आपको वहाँ पे। याद नहीं होगा? हाँ ना, मेरे को याद है, आपने कमेंट्री करी थी, याद है मेरे को। मैच हिमाचल के साथ वो टाई ब्रेक कर यस रहा था और लास्ट में हिमाचल जीते, तो याद है, याद यस, है। नरेंद्र कंडोला भी उस टीम में थे, है ना? हाँ, नरेंद्र कंडोला भी थे, हाँ, उसी टीम। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच। तालियां, क्लैपिंग फॉर हितेश। खेलो इंडिया अंडर 18 से लेके यूपी योद्धास के मेन राइट कॉर्नर का सफर आपने जो तय किया है, सो वेल डन, सो प्राउड ऑफ यू हितेश भाई। और अब बारी है जी हमारे जेम्स भाई की। जेम्स, आर यू रेडी? I'm very ready. So we are ready to listen James Kamvethi's life story in 60 seconds. 3 2 1, here you go. I hope it will beep when it's remaining 10 seconds. So, Kabaddi, I started Kabaddi in 2018, and there's nothing difficult like trying to learn a new skill at an older age because normally sports people start at an early age so that it's easier and also it is connected to their lives at an early age. So when I started Kabaddi, I was also a student then, and it was really difficult juggling between training and also studies, but I managed because I
put some sacrifices. Sometimes I will miss some classes. Sometimes I'll miss training to go to class. So it was a juggle between the two, but I still managed to make it. It was really difficult because I had to work on my strength, speed, and also to develop the technique because I was playing volleyball by then. So I had to try to learn new skills from Kabaddi. Kabaddi is really difficult game to learn. It's not like other games. So I managed to learn the skill, develop the strength, and also develop teamwork. So I also managed to make it to the national team. I guess my 60 seconds are over, right? We gave you 5-10 extra seconds because you started a bit late, but so proud of you. So proud. Respect for you, James. Thank you so much. I mean, studying and playing kabaddi together and starting in 2018, that's 4 years after Pro Kabaddi came is massive. So well done, massive respect for you. आपके लिए भी हितेश और मुझे कहा जा रहा है कि मुझे भी अपनी कहानी सुनानी है. मेरी कहानी में बहुत कुछ खास होगा नहीं, बट मैं ट्राई करूंगा कि जो भी मेरी कहानी है वो 60 सेकंड में सुना पाऊं. अपने लिए खुद ही टाइमर में सेट कर देता हूं. जेम्स तो करेंगे नहीं. 3 2 1 स्टार्ट है जी. तो मैं पंजाब के एक छोटे से शहर फाजिल्का में पला बड़ा हूं. हम दो भाई हैं. स्पोर्ट्स कमेंट्री का दूर दूर तक कोई बैकग्राउंड नहीं था. बचपन से दो शौक थे, एक तो डॉक्टर बनने का और एक मीडिया में आने का. तो ईश्वर की कृपा रही. 2001 में मेरी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुई, पंजाब में ही मंडी गोविंदगढ़ में. वहां से मैंने 5.5 साल लगा के BA MS किया, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी. फिर 2005 में मुझे पहली जॉब मिली ESPN स्टार स्पोर्ट्स में, एक रियलिटी शो के थ्रू. वहां से कमेंट्री शुरू हुई और तकरीबन क्या पूरे 20 साल हो गए. इसी साल 16 अगस्त को मैंने अपने मीडिया करियर के 20 साल पूरे किए हैं. और ईश्वर की इतनी कृपा रही है कि इन 20 सालों में तकरीबन 25 खेलों की कमेंट्री की है, जिसमें 3 ओलंपिक्स भी हैं और 9-10 सीजन प्रो कबड्डी के भी हैं. और प्रो कबड्डी का मैं देना नहीं दे सकता, शब्दों में धन्यवाद नहीं कर सकता, जो प्यार और पहचान इस खेल ने दिलवाई है. थैंक यू वेरी मच. पूरे ओए होए 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 1 मिनट, ये देखो, लुक एट दैट 1 मिनट. ओह, थैंक यू सो मच जेम्स और हितेश. आप लोगों की स्टोरीज कहीं ज्यादा इंस्पिरेशनल हैं. यू बोथ आर द सुपरस्टार्स ऑफ यूपी योद्धास एंड ओवरऑल कबड्डी फैंस. सो वेल डन. सो प्राउड ऑफ यू गाइस. अम्मा यूपी है बे. तो भैया पहले सेगमेंट में हम लोगों ने हमारे दोनों हीरोज की कहानी सुनी. मैंने अपनी कहानी सुना के आपको थोड़ा बोर किया. अभी बोर नहीं करेंगे, अभी थोड़ा आपको एंटरटेन करेंगे. दूसरे सेगमेंट में मैं हितेश और जेम्स से बात करने वाला हूं और इसका नाम है स्किल्स के सुपरस्टार. कबड्डी में बहुत सारे स्किल होते हैं, तो कुछ एक स्किल्स का मैं नाम लूंगा. हितेश, जेम्स, आप दोनों के मन में यूपी योद्धास के किस खिलाड़ी का नाम आता है वो स्किल्स सुनकर? जेम्स, विच यूपी योद्धास प्लेयर्स यू रिमेंबर व्हेन यू लिसन टू दीज स्किल्स? तो पहला नाम जो दिमाग में आया वो आपको बताना है. तो देखते हैं कि आपके अनुसार ये स्किल सबसे अच्छे कौन करता है. मैं हितेश से स्टार्ट करने वाला हूं. हितेश भाई. हाँ सर. टो टच. तो सर सुरेंद्र गिल. हाय हाय, सुरेंद्र गिल. एक तो लंबाई इतनी लंबी है, वो तो मुझे लगता है 5 फुट दूर से टो टच मार देते होंगे, है ना? हाँ बिल्कुल सर. ओके जेम्स, स्कॉर्पियन किक, द बैक किक. Bhavani Rajput. हाँ, भवानी राजपूत. I mean, he's also very tall, but to execute that skill with that height is exceptional. Good choice. Hitesh, running hand touch. रनिंग एंड टच भवानी राजपूत. अगेन भवानी राजपूत. हमारे दूसरे गेस्ट जो आज नहीं है, रोहित बालियान, वो भी बड़ा अच्छा रनिंग हैंड टच मारा करते थे. हितेश भाई, थाई होल्ड कौन सा प्लेयर सबसे अच्छा करता है? सुमित और नितेश दोनों. अरे भाई, सुमित तो इस बार मतलब मुझे लगता है जितने थाई होल्ड सुमित ने इस सीजन में किए हैं, किसी कवर डिफेंडर ने नहीं किए होंगे जितने कॉर्नर ने कर दिए. दोनों अच्छा करते हैं थाई होल्ड. बिल्कुल. एंड जेम्स, हु डज द परफेक्ट एंकल होल्ड? Ankle hold, I'll give it to Sumit Sangwan, but if I was to consider Nitesh, I'll give him Dave for the thigh. Yeah. Well done, Nitesh. Definitely one of the finest defenders we have seen in Pro Kabaddi. और last, Hitesh, dash सबसे अच्छा कौन मारता है? यस, महेंद्र. अरे महेंद्र बाबू, हमारे मंडी का मुंडा, हिमाचल का लड़का. तो उनकी तो हाइट भी ऐसी है ना, देख के डर लगता है. मैं पहले एपिसोड में इंटरव्यू कर रहा था तो महेंद्र मुझे ऐसे दूर से आ रहे थे, तो मैं छुप गया कि भाई मुझे डैश ना कर दे. वो स्विमिंग पूल साथ में था, तो बचना पड़ा उनसे. बट थैंक यू सो मच हितेश, जेम्स, फॉर
टेकिंग दी सुपरस्टार्स नेम्स, जो हमारे यूपी योद्धास के करंट और फॉर्मर सुपरस्टार हैं, इस स्किल्स के सुपरस्टार्स। आगे चलते हैं, कुछ और बातें करेंगे। अम्मा यूपी है बे। हाँ जी, मैंने अपने सवाल पूछ लिए, अब आपके सवालों को पूछने की बारी है। आप जो लगातार वीडियो देखकर उसके नीचे #MAMC लगाकर अपने सवाल पूछते हैं, बहुत सारे आए थे, हमारी टीम ने उसमें से कुछ 4-5 चुनिंदा सवाल निकाले हैं। जो सवाल नहीं निकाले वो हमारे प्रभु लोग निराश ना हो, प्लीज सवाल भेजते रहिए, बहुत एपिसोड आएंगे और आप सबके सवाल हम लोग पूछेंगे। हितेश, जेम्स, ये हैं फैंस के क्वेश्चंस, फैंस क्वेश्चंस फॉर यू बोथ गाइस। हितेश से मैं स्टार्ट करता हूं। प्रो कबड्डी का एक ऐसा कोई लम्हा, ऐसा मोमेंट, ऐसा मैच हितेश जो आपको याद हो, जो आपने स्टेडियम में बैठ के या टीवी पर लाइव देखा हो, जो आप खेल ना रहे हो लेकिन आपने वो अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा और आपको याद रह गया हो। टीवी पे ही देखा था जो यू मुंबा का और बेंगलुरु बुल्स का फाइनल था, जिसमें सबीर बाबू ने वो वाली रेड करके टीम को जिताया था। तो जब उस टाइम टीवी पे देख रहे थे तो वो अच्छा लगा था काफी। तो वो वाला मोमेंट आज तक याद है कि हाँ ऐसे फाइनल में, और जो खिलाड़ी अपने उस पे, उसका ही योगदान था उस रेड, वो रेड नहीं होती तो बुल्स जीत जाती। तो वो वाला मैच याद है। लेकिन उस मैच में मैंने कमेंट्री की थी स्टेडियम में बैठ के, तो वो वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स मेरा भी है, सो थैंक यू। जेम्स, योर फेवरेट मोमेंट ऑफ PKL which you have seen, not played but seen? Well, it was last season. The performance was really great, and the players really put up a fight, especially during the meetup with Haryana Steel. I said that was best moment. I wish we could win, but it went sour. But that was my favorite moment because the fight was good from the beginning to the end. Nobody gave up. Everyone gave their best. Yeah, Winning is important but playing well is more important, so well done UP that's Yodhas, right. always respect for UP Yodhas। हितेश भाई, यूपी योद्धास की टीम को छोड़ के बाकी सारी टीमों में आपका सबसे फेवरेट प्लेयर कौन है? मेरा सबसे फेवरेट सागर अट्ठी है, तमिल तलाईवाज में हम एक साथ ट्रेनिंग करते हैं वहाँ पे। और काफी अच्छे दोस्त भी हैं, जो सीनियर जूनियर वाला दोस्ती वाला सारे रिलेशन है। तो सागर अट्ठी सबसे बेस्ट दोस्त है क्या मेरा। बात है। तो हितेश भाई, कोई एक ऐसा रूल प्रो कबड्डी में जो आप चाहते हो कि चेंज हो जाए, या कोई नया रूल जो ऐड किया जाए, कौन सा हो सकता है? यही था सर, जो ये टाई ब्रेकर वाला जो नया रूल आया, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे मैच में और ज्यादा इंटरेस्ट आने लग गया। पहले क्या होता था, 7 पॉइंट का जो डिफरेंस था, टीम लास्ट 2-3 मिनट में वो देखती थी कि 7 से नीचे भी 1 पॉइंट मिल रहा है। अब लास्ट की 1 सेकंड तक भी फाइट करती है टीम। तो ये वाला रूल काफी इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल। एंड जेम्स, which rule you want changed or new rule to be added? I think the newly added rules are the one for the tiebreaker in every group match, and also the uh, uh, playing of lesser matches by two, because some teams will think that if they had an opportunity to play a second leg match against another team, they will have a chance to win. But maybe they have been given only difficult teams, and it sounds like really unfair to other teams, because also we know that one team can be stronger than the other one, but you are given a team that you consider maybe easy or difficult, and that's everyone's opinion. Also, the tiebreaker match in group match is not that good for players, because the coaches will not only concentrate on training and also how to win, but also they'll start training in every match before even the playoffs. They'll start training on how to defend during the tiebreaker match. So it gives coaches a lot of work, because you do not just only try to fix the technique and also skills, but also trying to work on the extra 5 raids that you're going to be given. So it's really difficult for the coaches and also the players. Also, it's also increasing the intensity of the game, because it's easy for players to get injured, because every match is a do or die. Yeah. एब्सोल्युटली, मैचेस ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। मुझसे पूछे ना तो मैं एक अतरंगी सा रूल बताऊंगा, वो ये कि जब सुपर टैकल सिचुएशन में 3 डिफेंडर होते हैं, वहां रेडर को आउट करो तो 2 पॉइंट मिलते हैं, है ना हितेश? हाँ सर। इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना दिया जाए, अगर 2 डिफेंडर बचे वहां रेडर आउट हो तो 3 पॉइंट मिल जाए, अगर 1 डिफेंडर बचे वहां रेडर आउट हो तो उसको 4
पॉइंट दे दिए जाए ताकि आपके डिफेंडर्स को ज्यादा पॉइंट मिले। ये भी ये भी अच्छा है ठीक सर। है। हाँ ये भी अच्छा। एक वो वाइल्ड कार्ड चलिए, वाला रूल भी अच्छा था जो पहले होता था, वाइल्ड कार्ड वो होते थे, वो दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल एक लॉबी का रूल था वो भी चेंज कर दिया गया, उसमें डिफेंडर्स का फायदा हो गया, सेल्फ आउट होने वाला। तो नई नई चीजें आती रहती हैं। ओके, आखिरी सवाल ये है, और ये सवाल मेरे मन में कई बार आता था जब मैं पहली बार कबड्डी देखी, पहली दूसरी बार। हितेश, इतना फिजिकल स्पोर्ट है, रेडर आता है, दौड़ता है, डिफेंडर उसके ऊपर जंप कर रहे हैं, सात सात डिफेंडर एक रेडर के ऊपर, देख के लगता है कि यार बहुत सारी इंजरीज होती होंगी, पर उतनी इंजरीज नहीं होती हैं जितना ये डरावना दिखता है खेल। तो कैसे आप सारे प्लेयर अपने आप को फिट रखते हो, या कैसे इंजरीज से दूर रहते हो? देखने में लगता है सर, पर जब खेलते हैं तो कुछ मूवमेंट ऐसी होती है वो अवॉइड भी हो जाती है अपने आप। क्यों हर रोज इसी के बारे में प्रैक्टिस करते और ज्यादा रोल स्ट्रेचिंग वगैरह अगर हम प्रॉपर कर रहे हैं और अपना रिहैब कर रहे हैं, ज्यादा टाइट नहीं होने दे रहे, और छोटी छोटी जो चीज है इनसे ही इंजरी होती है, तो इनका ध्यान रखते हैं तो काफी बचाव रह सकता है इंजरी से। ये जरूरी है, सारे यंग कबड्डी प्लेयर ध्यान से बात सुने हितेश की। जेम्स, आई एम गोइंग टू रिपीट द एग्जैक्ट क्वेश्चन बिकॉज दिस वाज रिटन इन इंग्लिश, सेंट टू मी इन इंग्लिश। Mm, mm. The fan says, I am new to Kabaddi and I'm in love with PKL. And I'm amazed that how physical the sport is. Players are constantly grappling and colliding, but you rarely see anyone getting hurt. How do you raiders and defenders manage to play with so much contact yet so much control? Yes, that one is a really good question because everyone assumes that when you play kabaddi, you have to be really strong, huge, and also it's considered a dangerous sport because of the physicality. But out of kabaddi, you can assume like that. But when you're a kabaddi player, you know how to play with the rest of the players because safety comes first. When you know the technique, you know how to handle your fellow player, so you are not going to injure the player. And also, if you, as a raider, you have to also know how to protect yourself because when someone dives on your knees, you know what to do. You know how to fall down because if you resist, you can break that knee. So developing technique really helps also in injury prevention and also getting injured. And also, the most important thing is conditioning your body. With training that the coaches give you, it will help you to maybe harden or also put your body in a situation that it can handle anything that comes along. Yeah. Well, very, very well spoken, very nicely explained. Thank you, James. Thank you, Hitesh, आज अपना टाइम देने के लिए मेरे भाई. And James, thank you so much for joining us from Kenya. We'll keep on bothering you throughout the season, and I hope you will keep on enlightening the fans with your insights. और हितेश भाई, फैंस बहुत प्यार करते हैं आपको. बाकी सारे टीम को भी जाके बताइएगा कि पूरी जो फैन आर्मी है आपके पीछे खड़ी है और टीम को शुभकामनाएं दे रही है. थैंक यू सर, थैंक यू। और आप लोग जो मैट और मसाला चाय के हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, बहुत बहुत थैंक यू हमारी पूरी टीम की तरफ से. इसी तरह से अपनी टीम को सपोर्ट करते रहिए, अपने फेवरेट प्लेयर्स के खेल को एंजॉय करते रहिए, और अपने सवाल भेजिए नीचे कमेंट्स में #MAMC मैट और मसाला चाय. और ये भी बताइए कि अगले एपिसोड में या आने वाले एपिसोड्स में आप यूपी योद्धास के कौन से खिलाड़ियों से बात करना चाहेंगे, जो सवाल पूछना चाहेंगे उनसे वो भी नीचे भेजिए. और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस लंबे सीजन में ज्यादा से ज्यादा आपके जो स्टार्स हैं उनसे आपकी बात करवाऊं. तो अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होती है. थैंक यू वेरी मच. आ गए यूपी योद्धास.